षष्ठम दिवस की बेला में आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, भगवान श्री हरि नारायण का जन्म हुआ तो जन्म होते ही बाबा वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को उठा करके छबरिया में लेटाते हैं। श्री राधा लेकर के बाबा वसुदेव गोकुल नगरी की तरफ चले। गोकुल नगरी में जिस समय भगवान को लेकर के जाते हैं, काली अंधेरी रात है, काली काली घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना के समीप पहुंचे। यमुना के किनारे ले जाकर के वसुदेव जी ने अपने दोनों खड़ांगों उतार दी और वही दोनों खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो गए। शेर बन करके क्यों खड़े हुए? ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे न लौटे। यमुना में प्रवेश किया। काली अंधेरी रात है, सभी देवता आकाश में भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। आज आकाश से भगवान के दर्शन करने के लिए सभी देवता आकाश में हैं। इंद्र को आदेश दिया, अंधेरे के कारण भगवान का चेहरा नहीं दिखाई देता। इंद्र को आदेश दिया, रे इंद्र जरा जोर जोर से बिजली कड़काओ, हमें अपने प्रभु का चेहरा देखना है। आज इंद्र ने जोर जोर से बिजली को कड़काना प्रारंभ कर दिया। आज इतनी जोर से बादल गरजने लगे, आकाश से बिजली चमकने लगी है। और जिस समय बिजली चमकी, बिजली के प्रकाश से भगवान का चेहरा चमकने लगा। आकाश से सभी ने भगवान के दर्शन किए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ समय बाद घनघोर बारिश होने लगी। तो शेषनाग भगवान ने कहा, ये शुभ अवसर ऐसे थोड़ी बार बार आता है। शेषनाग भगवान छतरी बन करके भगवान के सामने ऊपर खड़े हुए। भगवान के ऊपर एक बूंद नहीं आने दे रहे बारिश की। यमुना मैया ने कहा, प्रभु आपने सबको अपने दर्शन कराए, एक बार मुझे भी दर्शन करा दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं ना, और आप मेरे दर्शन करने के लिए आओगी तो मेरे बाबा डर जाएंगे। इसलिए मैया अभी आप मेरे चरण स्पर्श कर लो, दर्शन फिर कभी कर लेना। यमुना मैया ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। जैसे हरि ने पैर नीचे दियो लटका, यमुना उमड़ी उबान भरे, प्रभु के
चरण लिए। आज यमुना मैया भगवान के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा मैया मैं दर्शन तो नहीं कराऊंगा, आप मेरे केवल चरण स्पर्श कर लो। भगवान ने अपना एक पांव लटकाया, यमुना एकदम से उफान भर के आई और प्रभु के चरण स्पर्श करके घटती जाती है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में पहुंचे, जहां सन्नाटा छाया हुआ और वहां मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने मैया के पास में लिटाया और कन्या को लेकर के भगवान आज भगवान मैया के पास है। कन्या वसुदेव जी लेकर के जेलों में आए। जेलों में आते ही कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। कंस ने देखा तो कंस कहने लगा ये तो कन्या है, वो विष्णु मुझसे डर गया। अरे उसने आकाशवाणी की थी कि मेरा काल 8वीं संतान होगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो विष्णु मुझसे डर गया और खुद नहीं आया, इस कन्या को भेज दिया। तो वो कन्या कंस के हाथों से छूट के आकाश में हंसती हुई पहुंची और कहा अरे मूर्ख कंस, तू भगवान को चेतावनी दे रहा है। अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है। जैसे ये बात कही उसी क्षण कंस को चिंता होने लगी। और आज ब्रज में सुबह हुआ, बाबा नंद इतने प्रसन्न हुए कि मैया ने लल्ला को जन्म दिया है। आज बाबा नंद प्रसन्न है कि मैया ने लाला को जन्म दिया है। तो सभी गोकुलवासी बधाई देने के लिए आने लगे। मैया यशोदा प्रसन्न है। आज सभी गोपियां यशोदा के दरवाजे पर गईं। हो ब्रज में हो रही जय जयकार। आज यशोदा मैया के दरवाजे पर सभी गोपियां पहुंच जाती हैं। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर दियायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर दियायो है। हो ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो
जय जय नंद के द्वारे पर गोपियां जा रही हैं, मैया को बधाई देने। मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है। आज इतनी खुशी है पूरे ब्रज मंडल में, सभी नाच रहे हैं, धूम मचा रहे। बाबा नंद दान लुटा रहे हैं। ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सब ही देने लगे बधाई। ओ ऐसो सुंदर सुत और नहीं कोई जायो है। ओ ऐसा सुंदर सुत नाई कोई और न जायो है। ओ ब्रज में जय हो राधे। लाला ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, मैया कुमर आयो है। ए लाला जायो है, मैया ने कुंवर जी आयो है। ओ ब्रज में जय हो लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। श्री राधे। आज पूरी गोकुलवासी धूम मचाते हैं। आज इतनी खुशियां छाई हैं कि सभी मैया यशोदा के द्वारे पर जाने लगी। आज बाबा नंद गाय दान करते हैं, गाय लुटा रहे हैं। इतनी खुशियां छाई हैं कि सभी झूमते नाचते हैं, खुशियां मना रहे हैं। पूरे ब्रज में खुशियां छाई हैं। बाबा नंद हर साल कंस के यहाँ कर लेकर के जाते थे, कर देने के लिए। हर साल के नियमों के अनुसार बाबा नंद कर देने के लिए गए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगता नंद कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्व। आज जिस समय पूरे ब्रज में खुशियां छाई हैं और जिस समय खुशियां छाई हैं, बाबा नंद कंस के यहाँ कर लेकर के गए। गोपान गोकुल रक्षाया, गोकुल के रक्षावासी बाबा नंद जिस समय कर लेके गए, निरूप्य मथुरामगत, मथुरा के लिए गए। नंदः कंसस्य वर्षिक्यं, हर वर्ष बाबा
कर लेके जाते कर्म दातु गुरु द्वाह, लेकिन इस बार इस वर्ष बाबा नंद दुगना कर लेकर के जाते हैं। आज दुगना कर लेकर के गए जैसे बाबा नंद कंस के यहाँ, तो कंस ने देखा बाबा आप इस बार दुगना कर लेकर के क्यों आए, क्या कारण है? तो बाबा नंद ने कहा महाराज मेरे यहाँ लाला भयो है। कंस ने जैसे सुना तो कंस ने बाबा नंद से कहा कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे। ये स्वयं कंस ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने वरदान दे दिया। बाबा नंद जाकर के वसुदेव जी से भेंट करते हैं और वसुदेव जी से भेंट करने के बाद वसुदेव जी दुखी हैं। बाबा नंद ने समझाया, कहा भैया कर्म में जो लिखा होता है वो होकर के रहता है, होनी होकर के ही टलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने जिस रूप में मृत्यु और जहां लिख दी वो तय है। बाबा नंद कह रहे हैं, समझाते हैं कि एक बार यमलोक के दरवाजे पर यमराज बैठे थे और यमराज के पास पंछियों के राजा गरुड़ देव बैठे थे। गरुड़ देव और यमराज दोनों आपस में बात कर रहे थे। और बातचीत करते करते समय हो गया तो एक वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा था। कबूतर कबूतरी बैठे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यमराज ने कबूतर कबूतरी को देखा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगे और अंदर गए तो कबूतर कबूतरी रोने लगी। गरुड़ देव ने कबूतर कबूतरी के जोड़े को रोता देखा। गरुड़ देव जाकर के कहने लगे, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, रोने का कारण क्या है? तो कबूतर कबूतरी ने कहा, भैया अभी अभी हमने देखा कि यमराज हम दोनों को देख करके हंस रहे थे जोर जोर से। हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है, हमारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, इसलिए यमराज हमें देख करके हंस रहे थे। गरुड़ देव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम पर कोई कष्ट नहीं आ सकता। गरुड़ देव ने कबूतर कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाया और उस स्थान पर ले गए जहां पर सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। एक पर्वत पर लेकर के गए, उस पर्वत का नाम था लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत पर लेकर के गए तो वहां छोड़ करके गरुड़ देव ने कहा कि यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ तक कि सूरज की किरण तक नहीं आ पाती, तो तुम्हारी मौत क्या आएगी। गरुड़ देव दोनों पंछियों को छोड़ करके यमलोक के दरवाजे पर आकर के बैठ गए। यमराज जी आए अपना यम पास लेके हाथ में। यमराज जी आकर के जिस समय दरवाजे पर आए तो गरुड़ देव ने कहा, गरुड़ देव बोले महाराज एक बात पूछूं, बताओगे? पूछिए।
बोले अभी अभी आप कबूतर कबूतरी को देख करके हंस रहे थे, वो क्यों हंस रहे थे? यमराज ने कहा मैं इसलिए हंस रहा था, मैंने देखा कि कुछ समय पश्चात इन दोनों की मृत्यु लोकालोक पर्वत पर है और ये दोनों यहाँ बैठे, इसलिए मैं हंस रहा था कि ये दोनों लोकालोक पर्वत पर जाएंगे कैसे, इनकी मृत्यु तो वहां लिखी है। तो गरुड़ देवते होश उड़ गए, बोले मैं स्वयं, मैं खुद उन दोनों को लोकालोक पर्वत पर छोड़ के आया, इससे तो अच्छा वो वृक्ष पर बैठे वहां सुरक्षित थे। तो इसलिए प्यारे भगवान ने जहां मृत्यु लिख दी, जिस हाल में लिख दी, मृत्यु से वहां खींच कर ले जाती। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। आज नंद बाबा वसुदेव जी को समझाते हैं, बोले आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने तुम्हारे जीवन में कष्ट लिखे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। समझा करके बाबा नंद वहां से चले गए। इधर कंस को चिंता होने लगी। कंस सोच रहा है कि मेरा काल गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है, लेकिन उसे मारेगा कौन? इतनी चिंता में आज भोजराज कंस बैठा हुआ है। तो पूतना जाकर के कहने लगी, महाराज आप इतनी चिंता में क्यों हो? बोले मैं चिंता में इसलिए हूँ, गोकुल नगरी में मेरा काल उत्पन्न हो चुका है। बोली तो आप चिंता क्यों करते हो? आपके काल को मैं मार के आऊंगी महाराज। पूतना ने सुंदर रूप धारण किया, ताम केश बंद, त्यतिशक्त मल्लिका, बृहन्यतम्ब स्तन, कृच्छ मध्यमा, सुबास संकंपित कर्णभूषण, त्रिशूल शकुंतल मंडितानना, ताम केश बंद त्यतिशक्त मल्लिका, केशों में पुष्पों का गजरा लगा के सुंदर मल्लिका माने राजकुमारी बन जाती है। बृहन्यतम्ब स्तन कृच्छ मध्यमा, उसने अपने स्तनों के मध्यमा माने मध्य भाग में, उसने अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगा लिया। सुवास संकंपित कर्णभूषण, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया। त्रिशूल शकुंतल मंडितान नाम, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध उसके शरीर से आने लगी और पूतना गोकुल नगरी की तरफ चली। कि बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, गोरी गोकुल बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, नंद कुमार देवी जान से मार कब आओगी, आओगी, बन के चली है